अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान सुपर लीग जो 11 है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, किस तरह से दो टीमों की एडिशन होगी, किस तरह से शेड्यूल बनाया जाएगा, कौन कौन सिटी जो है वो मेज़बान होंगे, टीमों की नई प्राइस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें हैं, इनके बाद इनको रीवैल्यू होना था, इसकी रीवैल्यूएशन होगी, उसके बाद इसकी प्राइस क्या होगी। ये सब कुछ जानने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के जो ऑफिशियल्स हैं उनका इजलास जो है वो कल बैठक लगेगी बड़ी, जिसमें पीएसएल के जो नुमाइंदे हैं वो होंगे, फ्रेंचाइजीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो होंगे, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उस पर किस तरह से अमल दरामद होना है, क्या क्या होना है, इस पर बात की जाएगी। अच्छा जी, पीसीबी की जानिब से पीएसएल सीज़न 11 के लिए मुख्तलिफ ब्रीफिंग जो सेशन है वो शेड्यूल किए गए हैं, जो 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। ब्रीफिंग सेशन की जो सरबराही है वो पीएसएल के जो सीईओ हैं सलमान नसीर वो करेंगे। इजलास के लिए फ्रेंचाइज मालिकान, पीसीबी ऑफिशियल्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। इजलास में पीएसएल 11 के फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से सिस्टम बनाना है पूरा पाकिस्तान सुपर लीग 11 का। टीमों की तादाद, ब्रांड वैल्यू पर भी बातचीत होगी, पीएसएल के फाइनेंशियल मॉडल पर भी बातचीत होगी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उनको एतमाद में लेने के बाद शुरू की जाएंगी। अब सबसे पहले तो अभी सीज़न 10 तक 6 टीमें थीं, इसके बाद 2 टीमें ऐड होनी है, उसमें एक गालिबन सिंध से होगी और एक टीम जो है वो पंजाब से होगी। और ये टीमें लाड़काना और सियालकोट या फैसलाबाद की टीमें हो सकती हैं। यहाँ सिंध से सखर लाड़काना भी हो सकता है, हैदराबाद की टीम भी हो सकती है। तो एटलीस्ट 1 टीम फ्रॉम सिंध, 1 फ्रॉम पंजाब, एक तो ये होगा। दूसरा, पूरी तरीके से एक ब्रांड वैल्यू एक फ्रेंचाइजीज़ की निकाली जाएगी कि कितना किसकी ब्रांड वैल्यू कितनी इस सालों में बढ़ी है, उसके साथ उसको पे करना पड़ेगा। अभी जैसे कि मुल्तान सुल्तान की बड़ी बात हुई, अली तरीन ने बड़ी बात की कि यार वो तो ऑलरेडी लॉस में है, तो अगर ये मिसाल के तौर पे 25% फ़ीस बढ़ती है इनकी फ्रेंचाइजीज़ की, तो फिर ये मज़ीद लॉस में आ जाएंगे। अब इसमें कितनी हकीकत है कि वो लॉस में है या नहीं है, ये एक अलग बात है, किस तरीके के लॉस में है, क्योंकि एक लॉस ये भी कहा जाता है बिज़नेस टर्म में कि अगर आपको मुनाफा कम हो रहा है तो उसको भी लॉस ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये वाला लॉस है तो फिर तो फ़ीस बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर 25% जो कि हमने सुना है कि 25% जो है वो एटलीस्ट फ़ीस जो है वो तमाम फ्रेंचाइजीज़ की बढ़ाई जाएगी, तो उस पर क्या एग्री करेंगे या नहीं। दूसरा बड़ा क्वेश्चन शेड्यूलिंग होगी, क्योंकि मैचेस बढ़ रहे हैं, 8 टीमें होगी, मैचेस बढ़ेंगे, ग्राउंड्स बढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हैदराबाद में काम होना है, फिर अरबाब नियाज़ स्टेडियम मुकम्मल तौर पर रेडी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक टूर्नामेंट भी हुआ, यहाँ पर मैचेस भी हुए, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रेडी है। तो ये कहा जा रहा है कि पीएसएल के मैचेस अरबाब नियाज़ स्टेडियम को भी दिए जाएंगे। हैदराबाद का इसलिए मुश्किल है क्योंकि पीसीबी ने कहा तो था, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई थी, चेयरमैन पीसीबी के कहा था कि हमारी टीम विज़िट करेगी, फिर तरक्याती काम होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, तरक्याती काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो मुश्किल है कि पीएसएल 11 में उनको ये फैसिलिटी मिले या उनको ये एजाज़ मिले कि वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करें, क्योंकि सिंध से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो मैचेस देखने के लिए आते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची का भी जो फ़ेज़ 2 है वो भी शुरू नहीं हो सका है, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में भी कुछ काम बाकी हैं, वो भी शुरू नहीं हो सके। तो क्योंकि अभी चेयरमैन पीसीबी की भी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वज़ारत दाखिला की तरफ ज़्यादा है, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ कम है। तो जितनी जल्दी ये प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ आएंगी, उतना ही हम पीएसएल 11 को सक्सेसफुल भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। आप 2-3 महीने में तमाम तर चीज़ें चेंज करके इतना बड़ा टूर्नामेंट आप नहीं करा सकते। ये प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी, और सही शुरू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अभी से ये प्लानिंग शुरू हो रही है और ये पीएसएल 11 तक, ताकि इस चीज़ को कंप्लीट हो जाए, स्मूथली वर्क हो, किसी को कोई इख्तलाफ ना हो, फाइनेंशियल मॉडल पे इख्तलाफ ना हो, फ़ीस पर इख्तलाफ ना हो, होस्टिंग पर एतराज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंचाइज मालिकान ने होस्टिंग पर भी, ट्रैवलिंग पर, शेड्यूलिंग पर, इस पर भी एतराज़ात करते हैं। सो लेट्स सी कि कौन कौन से नए स्टेडियम ऐड होंगे, कौन कौन सी नई टीम्स ऐड होंगी, इनकी नई ब्रांड वैल्यू क्या होगी, और क्या क्या चेंजेस पाकिस्तान सुपर लीग में आती हैं। आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो भी अपडेट्स हमारे पास होंगी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करते हैं।